हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज. हमको यहाँ पे देख सकते हो आप, एक एल्केन दे रखा है. ये वाला एल्केन हमको दे रखा है, गिवन है. आपको बताना इसका सही IUPAC नेम क्या है. तो आपको ऑप्शन A, B, C, D में से सही आंसर को फाइंड आउट करना होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है. की कॉन्सेप्ट इज IUPAC nomenclature of alkane. तो हमारे पास एल्केन है और एल्केन का IUPAC नेम लिखना सबसे इजी होता है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे. अब जो कंपाउंड दे रखा है ना, उस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको रूल सारे फॉलो करने पड़ेंगे. तो एक काम करते हैं, मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा जूम करता हूं आपके लिए. देखिए, ये कंपाउंड को मैंने थोड़ा जूम किया. जब मैंने कंपाउंड को जूम किया तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज देखने को मिल रही है. सबसे पहला मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट ए मिनट. सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है ये लॉन्ग चेन. ये देख सकते हो आप, दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. और इस कार्बन में अगर आप गिनती करोगे तो इसके अंदर 8 कार्बन है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए. ठीक है, अगर हम यहाँ पे IUPAC के रूल्स की बात करें तो IUPAC क्या बोलता है कि अगर आपको नाम लिखना है, अगर हम जैसे रूल्स की बात करें, बहुत ही बेसिक सा रूल है ये. रूल क्या बोलता है ये कि अगर आपके पास में कोई एल्केन है तो आपको पहले क्या करना है, आपको ढूंढना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, जिसको अपन बाद में क्या बोलेंगे, अपन उसको बोलेंगे पेरेंट चेन. और एक बात जो बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन तो ढूंढना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सिंपलेस्ट. ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट. ठीक है, सिंपलेस्ट चेन होनी चाहिए. तो अपन इसी रूल को अगर फॉलो करें तो देखिए यहाँ पर ये मदर चेन बन रही है, लेकिन मदर चेन तो बन गई, लेकिन ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए. ठीक है, ये इन दोनों ग्रुप को देखिए आप, ये तो सिंपल है, खैर इथाइल ग्रुप हो गया, दिस इज इथाइल ग्रुप. लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल. ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया. तो मतलब जो मैंने यहाँ पे येलो से जो हाईलाइट किया है वो मदर चेन यहाँ पे लेना मतलब रूल के अकॉर्डिंग नहीं है. चलिए एक काम करते हैं, दूसरा कोई ट्राई करते हैं. दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है कि वो चेक करते हैं एक बार. तो दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे एक और दिख रही है, अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पे. देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा देखिएगा. ये हो गया और यहाँ पे ये वाला हो गया. इसमें भी आप काउंट कीजिए, आपको क्या दिखेंगे, आपको 8 कार्बन दिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 कार्बन तो हमको मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही, जो की त्यों. क्या इथाइल ग्रुप तो मिल रहा है आपको, दिस इज इथाइल ग्रुप. ठीक है, लेकिन ये तो मिल रहा है ना कॉम्प्लेक्स. वापस से क्या मिल गया हमको, आइसो प्रोपाइल ग्रुप. तो इसका अगर इलाज मिल जाए तो हमारा काम काफी इजी हो जाएगा. तो मैं आपको थर्ड स्टेप में बताता हूँ कि इसका इलाज क्या है. इसका एक और तरीका है जहां से आप मदर चेन चूज कर सकते हैं. ये आपका पेरेंट चेन मैंने चूज किया था इसके अंदर, दिस इज योर पेरेंट चेन, जिसमें कार्बन कितने हैं, इसके अंदर कार्बन है 8. ठीक है, दिस इज पेरेंट चेन. और पहले वाले के अंदर भी मैंने यही किया था. ये आपका पेरेंट चेन हो गया, जो हाईलाइटेड पार्ट है पेरेंट चेन, इसके अंदर भी 8 कार्बन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जिसके अंदर मैं आइसोप्रोपाइल को सिंपल करूंगा, क्योंकि मैं पहले रूल को फॉलो कर रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए, लेकिन वो सिंपलेस्ट भी तो होना चाहिए. सिंपलेस्ट तो दोनों के अंदर ही नहीं था, दोनों पॉसिबिलिटी के अंदर. तो तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या देखूंगा इसके अंदर. देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी के अंदर आप खुद देखना, आप खुद बोलोगे कि यस ये तो सिंपल है. देखिए मैं इसको ऐसे मार्क करता हूं. अब मैं मदर चेन चूज कर रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको ध्यान से देखते जाइएगा. ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5
6, उसके बाद में 7, और फिर दोनों में से किसी को चूज कर लो, 8। ये बन गया आपकी मदर चेन। और जैसे ही आपने मदर चेन चूज की, जैसे ये आपकी होगी पेरेंट चेन, इसमें भी कार्बन 8 ही आप गिन सकते हो, C8 है इसके अंदर, कार्बन 8 ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, सिंपल हो गया। कैसे कैसे देखो बताता हूं। एक तो इथाइल ग्रुप है ही, जैसे इथाइल ग्रुप ये सिंपल कैटेगरी का होता है, साथ में ये एक इथाइल ग्रुप सिंपल कैटेगरी, और ये हो गया मिथाइल ग्रुप। तो हमने क्या किया, हमने एक आइसोप्रोपाइल जो कि कॉम्प्लेक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट था, उसको हमने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट कर लिया, बस पेरेंट चेन का एंगल चेंज कर दिया। पेरेंट चेन को हमने दूसरे एंगल से ले लिया। पेरेंट चेन के नंबर में चेंज नहीं किया अपन ने, कार्बन 8 ही है सब में, देखो आप सब में 8 है, ठीक है। लेकिन ये वाला सबसे ऑथेंटिक होगा, क्यों, ये सबसे सिंपलेस्ट चेन है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी क्या कौन से आपके पास में, सिंपलेस्ट, ठीक है। तो जब आपने मदर चेन चूज कर लिया, तो मदर चेन चूज करने के बाद अपन क्या करते हैं, मदर चेन चूज करने के बाद में अपन करते हैं नंबरिंग। और नंबरिंग के लिए जो रूल है वो क्या है, मैं आपको रूल लिख देता हूं, सेकंड वाला रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है नंबरिंग के लिए, सेकंड रूल बोलता है कि आपको जब नंबरिंग करनी है तब क्या करना पड़ेगा, आपको लोएस्ट लोकेंट रूल लेना पड़ेगा। फॉर नंबरिंग substituents must occupy lowest positions, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए, तो लोएस्ट पोजीशन का मतलब, अगर मैं नंबरिंग मान लीजिए यहां से करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला, इनको मिला 3 6 और 7, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर क्या हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब क्या मिल रहा है, ये केस 1 था, केस 2 में क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है 2, 3, 6। तो बताइए सबसे कम पोजीशन कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर है, फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड कैटेगरी में, सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप में, इसलिए अपन सेकंड टाइप को ही फॉलो करेंगे। और सेकंड टाइप को जब अपन फॉलो करेंगे तो हमारा नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी, देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका जो सही नाम होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, देखिए ई पहले आता है अल्फाबेट के हिसाब से, एम बाद में आता है, तो ये आपका हो जाएगा 3, 6 डाई इथाइल, फिर 2 मिथाइल ऑक्टेन, ये हो गया जी आपका नाम। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ये आपका मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, देखिए 3, 6 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो क्या आंसर ए है, यस, योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।